घर पर मेहंदी प्रैक्टिस शीट कैसे बनाएं? बिगिनर मेहंदी प्रैक्टिस शीट स्टेप बाय स्टेप। अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपनी मेहंदी प्रैक्टिस शीट शेयर करने वाली हूं और बताऊंगी कि घर पर आसान तरीके से मेहंदी की प्रैक्टिस शीट कैसे बनाई जाती है। ये मैंने बाजार से नहीं ली और ना ही इस पर मेरा इतना खर्च हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि आप बाजार से महंगी महंगी शीट आप खुद घर में भी बना सकते हैं। आपके पास घर में सब कुछ मौजूद होता है, जैसे कि इसके लिए गत्ते वाला शीट इस्तेमाल होता है जो थोड़ा सख्त हो। इस पर हम प्रैक्टिस करते तो इसके लिए हमें चाहिए कि हमारे घर में हम देख सकते हैं ऐसे बहुत से जो डॉक्टरों से हमारे पास फाइल आती है जिसका कोर बहुत सख्त होता है। तो मैंने घर में इसी से ये सब कुछ तैयार किया। और तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब दिखाने वालों की किस तरह से मैंने इसे हत्ता का इस्तेमाल करके। सिर्फ मेरा खर्च सफ़ेद शीट में नहीं लेती, सेलो टेप यही मैं बाज़ार से लेकर आई थी और एक गोंद था। किसी भी मेरा खर्च हुआ है, बाकी सब ऐसे बाकी में अपने घर में जो मौजूद है इसी से बना रही है, क्योंकि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। प्रैक्टिस के लिए हमें इतनी महंगी चीज़ ज़रूरत नहीं होती, इसलिए अगर जो बाहर लड़कियां मिल जा सकती और घर में प्रैक्टिस करना चाहते हैं और मैं भी सीखना चाहती है, तो इस चैनल को ज़रूर से लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। ख़ास तौर पर उन लड़कियों के लिए जो घर से बाहर नहीं निकल सकती और घर ही में मेहंदी सीखना चाहते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप इसमें आपको सब कुछ मिलेगा। अगर आप मेहंदी सीखना चाहती हैं लेकिन आपके पास बार बार हाथ पर प्रैक्टिस करने का मौका नहीं होता, आप मेहंदी ख़राब होने के डर से प्रैक्टिस नहीं कर पाते, तो ये तरीका आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। मैं खुद भी इसी तरीके से प्रैक्टिस करती हूँ और आहिस्ता आहिस्ता मेरी लाइनिंग, फूल पत्ते और जाली के डिज़ाइन बेहतर होते गए। प्रैक्टिस शीट बनाने के लिए सामान। सबसे पहले देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। एक सादा कापी या चार्ट पेपर, पेंसिल, स्केल, मार्कर या पेन, शफाफ प्लास्टिक शीट या लिफाफा, टेप, मेहंदी कोन। ये तमाम चीज़ें आम तौर पर घर में मौजूद होती है। पहला मरहला, सबसे पहले एक सादा पेपर लें। स्केल की मदद से सीधी लाइनें लगाएं। पेपर को मुख्तलिफ खानों में तकसीम कर लें। कुछ खाने बड़े रखें और कुछ छोटे। बड़े खाने फूलों के लिए रखें और छोटे खाने पत्ते, जाली और बॉर्डर के लिए। दूसरा मरहला, अब हर खाने के ऊपर नाम लिखें। मसलन फ्लावर प्रैक्टिस, लीफ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस बेओडन प्रैक्टिस, फिंगर डिज़ाइन प्रैक्टिस, पीजली प्रैक्टिस। इससे आपको बाद में डिज़ाइन तलाश करने में आसानी होगी। तीसरा मरहला, अब प्लास्टिक शीट या शफाफ लिफाफा ऊपर रख दें। टेप से चारों तरफ चिपका दें। इस तरह आप एक ही शीट को बार बार इस्तेमाल कर सकेंगी। लाइनिंग की प्रैक्टिस। मेहंदी सीखने से पहले सबसे ज़रूरी चीज़ लाइन कंट्रोल है। रोज़ाना 5 मिनट सिर्फ सीधी लाइनें बनाएं, फिर तिरछी लाइनें बनाएं, फिर गोल लाइनें बनाएं, फिर लहरदार लाइनें बनाएं। जब आपकी लाइनें साफ आने लगेंगी तो डिज़ाइन खुद ब खुद बेहतर बनने लगेंगे। पत्ते बनाने की प्रैक्टिस। अब पत्ते बनाना शुरू करें। एक सादा लाइन बनाएं। लाइन के दोनों तरफ पत्ते लगाएं। पहले छोटे पत्ते बनाएं, फिर बड़े पत्ते बनाएं, फिर शेडिंग वाले पत्ते बनाएं। रोज़ाना कम से कम 20 पत्ते बनाएं। फूल बनाने की प्रैक्टिस। अब फूल बनाना शुरू करें। पहले एक छोटा दायरा बनाएं। इसके गिर्द 5 पंखुड़ियाँ बनाएं। फिर मज़ीद पंखुड़ियाँ शामिल करें। इसके बाद शेडिंग करें। फूल जितना ज़्यादा बनाएंगी इतना हाथ सीट होता जाएगा। जाली की प्रैक्टिस। जाली मेहंदी का अहम हिस्सा है। एक मुरब्बा बनाएं। इसमें तिरछी लाइनें लगाएं। फिर दूसरी तरफ तिरछी लाइनें लगाएं। अब डॉट्स शामिल करें। मुख्तलिफ किस्म की जाली रोज़ाना बनाएं। बॉर्डर की प्रैक्टिस। बॉर्डर हर डिज़ाइन को खूबसूरत बनाता है। 2 सीधी लाइनें बनाएं। उनके दरमियान पत्ते आ ड्रॉप्स बनाएं।
फिर डॉट्स लगाएं। फिर मुख्तलिफ बॉर्डर आजमाएं। फिंगर डिज़ाइन प्रैक्टिस। उंगलियों के लिए अलग खाने बनाएं। हर खाने में एक फिंगर डिज़ाइन बनाएं। एक दिन सिर्फ पत्ते, एक दिन सिर्फ जाली, एक दिन सिर्फ फूल। इस तरह बहुत जल्द बेहतरी आएगी। रोज़ाना की प्रैक्टिस। अगर आप रोज़ाना सिर्फ 15 से 20 मिनट भी प्रैक्टिस करें तो चंद हफ्तों में फ़र्क महसूस करेंगी। बहुत से लोग एक ही दिन में बेहतरीन मेहंदी सीखना चाहते हैं, लेकिन मेहंदी एक महारत है जो वक्त के साथ बेहतर होती है। मेरी तजवीज़: अगर आप बिल्कुल नई हैं तो सिर्फ ये 4 चीज़ें सीखी: पत्ते, फूल, जाली, बॉर्डर। ये 4 चीज़ें सीखने के बाद आप खुद नए डिज़ाइन बनाना शुरू कर देंगी। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप भी घर पर मेहंदी की प्रैक्टिस करती हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सा डिज़ाइन पसंद है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़। आप रोज़ाना कितनी देर मेहंदी की प्रैक्टिस करती हैं? फूल, पत्ते, जाली या बॉर्डर आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है?